आम जो अध्यात्म की जो बातें चलती है वहाँ अल्प की भाषा यूज़ की जाती है। और आजकल जैसे कि नई स्पिरिचुअल सेंटर्स में बात है मिनिमलिज्म की, अल्प की भाषा। तो आचार्य जी प्रश्न यही है कि मतलब अध्यात्म के सर्कल्स में यूजुअली अल्प की भाषा की कम, तो वही अल्प से मतलब समझना, जो चीज छोटी है उसमें सुख मुझे मिल ही नहीं रहा तो मैं लूं क्यों छोटी चीज। इस दृष्टि से फिर अगर मिनिमलिज्म आए तो ठीक है, मैं उस चीज का न्यूनतम सेवन करूंगा जिसमें मुझे सुख नहीं मिलता, फिर तो ठीक है। एक ऋषि भी एक तरह का मिनिमलिस्ट है। वो किन चीजों का मिनिमल माने न्यूनतम सेवन करता है? जिन चीजों से उसे सुख नहीं मिलता है। और ये बात तो ठीक ही लग रही है ना, जिस चीज से तुम्हें सुख नहीं मिलता उसका क्या तुम भरपूर सेवन करना चाहते हो? तो ऋषि कह रहा है कि बहुत सारे कपड़े पहनने से मुझे सुख तो मिलता नहीं है, तो मैं कितने कपड़े पहनूंगा? मैं थोड़े से ही पहनूंगा, उतने से इतने से काम चल जाए। ये असली मिनिमलिज्म है। और देखो ये कितना सही और कितना तार्किक है। बहुत बड़े मकान से मुझे सुख तो मिलता नहीं, तो मैं अपनी एक छोटी सी कुटी बनाऊंगा। छोटी कुटी क्यों बना रहा हूं मैं? इसलिए कि छोटे में सुख है? नहीं, इसलिए क्योंकि बड़े में सुख नहीं है। पदार्थ में कितना भी सारा ले आ लूं उसमें सुख नहीं है। तो इस दृष्टि से जब तुम देखते हो दुनिया को, तुम कहते हो कि मेरा चुनने का, निर्णय करने का एकमात्र पैमाना है मेरा अधिकतम उच्चतम सुख, उसी को आनंद कहते हैं। कि आनंद जिस वस्तु में मिल रहा होगा उस वस्तु को तो मैं अधिक से अधिक अपने पास ले आ लूंगा, जान लगा लूंगा उस चीज को अपने पास लाने में, आनंद मिल रहा है तो। और अगर एक बार मुझे समझ में आ गया कि इस चीज में या इस काम में या इस जगह में या इस व्यक्ति में आनंद नहीं है मेरे लिए, तो उसके बाद मैं मूर्ख नहीं हूं कि तब भी उसको इकट्ठा करता चलूं, उसका अधिक से अधिक अनुभव लेता चलूं। फिर तो मैं उस व्यक्ति, वस्तु या विचार या जगह से अपना संबंध बिल्कुल न्यूनतम कर दूंगा। ये हुई बात। संसार की जितनी चीजें हैं, ठीक है, इनसे मुझे सुख नहीं मिल रहा। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि संसार की जितनी चीज़ें हैं वो सब सीमित हैं, दोनों तरीके से। अपने आकार में भी सीमित हैं और कितना मुझे वो सुख दे सकती हैं, कितनी सुखद हो सकती हैं, इस अर्थ में भी वो सीमित हैं। उनका आकार भी सीमित है और सुख देने की उनकी क्षमता भी, ठीक है। और मुझे चाहिए अनंत सुख। देखो ये बात बहुत निर्लज्ज होकर बोलनी पड़ती है। आध्यात्मिक आदमी को हमने संतोषी बना दिया है। हमने ऐसी छवि खड़ी कर दी है कि आध्यात्मिक आदमी तो वो जो परम संतोषी होता है। नहीं, समझना पड़ेगा। एक तरफ तो हम ये भी कहते हैं संतोषम परमम सुखम, और दूसरी तरफ उपनिषद ये भी कह रहे हैं यो वै भूमा तत्सुखम। इन दोनों बातों को एक साथ तुम कैसे जोड़ के देखोगे? एक जगह हमें कहा गया है कि संतोष ही परम सुख है, और यहाँ पर हमसे ऋषि कह रहे हैं कि जो बड़ा है उसी में परम सुख है। इन दोनों बातों को कैसे जोड़ के देखोगे? इसका मतलब ये है कि जगत की जितनी चीजें हैं उनकी तरफ तो दृष्टि रखो संतोष की। जगत की जितनी चीजें हैं इनकी तरफ तो दृष्टि रखो संतोष की। किस तरह के संतोष की? भैया बहुत हो गया। क्यों बहुत हो गया? तुमसे वैसे भी क्या मिल सकता है? तुमसे वैसे भी क्या मिल सकता है? तो जगत की तरफ तो दृष्टि रहेगी संतोष की, और जगत जब भी कुछ हमारी तरफ लेकर के आएगा तो हम कहेंगे संतोषम परमम सुखम। तुमसे नहीं लेंगे, क्योंकि तुमसे लेने में हमें समझ में आ चुका है कि कितना भी ले लो बाहर बाहर से बड़ा बड़ा, भीतर आकर के हो जाता है छोटा छोटा। तो जब संसार की चीजों की बात आएगी तो हम कहेंगे संतोषम परमम सुखम, और जब चेतना की बात आएगी तो हम कहेंगे
कि जो बड़ा है यो वै भूमा तत्सुखम, जो बड़े से बड़ा है उसमें ही सुख मिलना है। ये दोनों चीजें एक साथ हमें रख के चलनी है। आध्यात्मिक आदमी जबरदस्त रूप से महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन किस आयाम में? आंतरिक आयाम में। संसारी आदमी भी महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन किस आयाम में? बाहरी आयाम में। बस समझ रहे हो? दोनों का अंतर तुम ऐसे समझ लेना। सांसारिक आदमी कोशिश करेगा बाहरी आयाम में कुछ पाने के लिए गति करनी पड़ती है। तो उसकी पूरी कोशिश ये हो जाएगी कि मैं तेज से तेज भागूं, अधिक से अधिक मेरी गति हो, क्योंकि बाहर की दुनिया में कुछ पाना है तो तुम्हारे पास गति होनी चाहिए। बहुत बड़ा विस्तार है, उसको तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और आध्यात्मिक आदमी की महत्वाकांक्षा होती है अंदरूनी आयाम में। अंदरूनी आयाम में तुमको भागना नहीं होता, वहां स्थिर हो जाना पड़ता है। और स्थिर हो जाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, और बाहर भागने में भी बड़ी मेहनत लगती है। भीतर से स्थिर हो जाने में भी मेहनत लगती है, वो भी एक महत्वाकांक्षा की बात है कि अपनी गति अंदर बिल्कुल शून्य कर दो। बहुत मेहनत का काम है ये, आध्यात्मिक आदमी का काम है, बहुत महत्वाकांक्षा मांगता है ये। और संसारी आदमी की सारी नजर इस पर रहती है कि बाहर अपनी गति अधिक से अधिक बढ़ा दो, अधिक से अधिक बढ़ा दो। ये समझ लो जैसे अंतर हो गया पश्चिम की दृष्टि और भारत की दृष्टि में। पश्चिम ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी कि बाहर के जगत में कैसे गति बढ़ानी है, और भारत ने अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगा दी कि अंदर के जगत में कैसे अपनी गति कम करनी है। ठीक है, समझ रहे हो? एक जगह जैसे कोशिश की जा रही है कि कितनी तेजी से भागना है, और एक जगह जैसे कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल शांत होकर खड़े कैसे हो जाना है। और पाया यह गया है कि बाहर जिन्होंने बहुत तेजी से भागने की कोशिश की, उनसे ज्यादा सफल रहे आंतरिक तौर पर वो जिन्होंने शांत होकर शून्य गति के साथ खड़े हो जाने का प्रयास किया। काम दोनों महत्वाकांक्षा के हैं, समझ रहे हो? जो अंदर से शांत हुए बिना बाहर दौड़े, उन्होंने बाहर जो हासिल भी किया वो उनके बहुत काम नहीं आया, यद्यपि उन्होंने बाहर बहुत कुछ हासिल किया। बाहर वो हासिल करेंगे ही, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा ही किस आयाम की है? बाहरी। भाई जब बाहरी जगत में तुम अपनी ऊर्जा लगाओगे, कोशिशें लगाओगे, प्रयोग करोगे, विज्ञान करोगे, तो बाहर तुम्हारी उपलब्धियां भी होंगी। और एक दूसरा मन होता है जिसकी सारी उपलब्धि अंदर होती है, क्योंकि वो अंदर शांत होने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है स्थिर होना है, बिल्कुल शून्य होकर खड़े हो जाना है, एकदम संतुलन के साथ। तो उसकी सारी उपलब्धियां भी कहाँ होती हैं? अंदर के जगत की होती हैं। अब अंदर बाहर की बात में एक बात तो हम भूल ही गए, हम बाहर हैं कि हम अंदर हैं? हम बाहर हैं कि हम अंदर हैं? हम तो अंदर ही हैं ना। अब बाहर तुम बहुत उपलब्धियां हासिल कर लो, तो भी तुमने वो किसके लिए हासिल करी? अंदर वाले के लिए। हम तो अंदर हैं, अंदर वाले के लिए तो करी है। और अंदर वाला अगर अभी अशांति है तो बाहर की उपलब्धियां काम नहीं आई। इसीलिए जो आदमी शांत होने की दिशा में अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, वो वास्तव में ज्यादा बड़ी उपलब्धि पाता है उससे जो संसार में कुछ अर्जित करना चाहता है, कुछ बड़ा पाना चाहता है। क्योंकि तुम संसार में भी जो पाना चाहते हो, पाना तो अपने अंदरूनी आत्म के लिए ही चाहते हो ना। वो अंदर वाला अगर बेचैन ही है तो तुमने बाहर जो कुछ पाया उसका लाभ क्या होगा? और अगर तुमने अपनी सारी नज़र ही इस पे रखी कि मैं बाहर क्या पा रहा हूँ, तो अंदर वाले के लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं पाए ना। ऊर्जा तुमने अपनी सारी किस पर लगा दी? बाहर की दुनिया पर। तो अंदर वाला तो परेशान ही रह गया, तो तुम हार गए। क्योंकि बाहर भी तुम अर्जित कर रहे थे अंदर वाले के लिए, अंदर वाला परेशान ही रह गया, तो तुम हार गए। ऋषि ने कहा कि बाहर जो कुछ हासिल किया जा रहा है, जब अंदर वाले के लिए किया जा रहा है, तो मैं उसको ही क्यों ना सीधे सीधे शांत कर दूं। तो उसने अपनी सारी महत्वाकांक्षा और बड़ी रखी, और इसको शांत करना है, सीधे जैकपॉट मारना है।
एकदम जो बीचों बीच हो तो ना बुलसाई मारना है। कह रहे इतना लंबा चक्कर लेकर के कौन आए कि बाहर पहले कुछ उपलब्धियां करो ताकि उन उपलब्धियों से आंतरिक शांति मिले। अरे जब आंतरिक शांति ही चाहिए तो सीधे ही अंदर शांत हुए जाते हैं ना। समझ में आ रही बात ये? लेकिन तुम तभी करोगे जब तुम्हें अंदर की शांति से बहुत बहुत प्यार हो। तुम्हें इतना प्यार हो कि तुम किसी चीज की मध्यस्थता लेने को तैयार ना हो। जब तुम्हें किसी से प्रेम होता है तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई तीसरा भी रहे, कोई मध्यस्थ भी रहे। लेकिन जब प्यार कम होता है तो तीसरा भी चल जाता है। तब ऐसा भी हो सकता है कि तुम गए हो मिलने के लिए डेट पर और एक तीसरे को भी साथ लेकर चले गए। ये तुम तीसरे को भी साथ लेकर चले गए तो मामला अभी बहुत गर्म है नहीं। पश्चिम के तीसरे को बीच में लाना स्वीकार कर दिया। किस तीसरे को? संसार को। पश्चिम में मेरे और शांति के बीच में तीसरा मैंने संसार में स्वीकार है। कैसे? मैं संसार के माध्यम से शांति पाना चाहता हूं। ऋषि ने कहा नहीं, शांति से बहुत बहुत प्रेम है, बीच में कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई तीसरा नहीं चाहिए, मध्य में कोई नहीं चाहिए। मध्य में माने बीच में, माध्यम नहीं चाहिए, तो सीधे शांति पानी। ये बड़ी बात। यहां तुम देख रहे हो, यहां कोई विनम्रता नहीं है, यहां अभी समर्पण की भी बात नहीं हो रही। यहां तुम्हें दिखाई दे रही है नग्न महत्वाकांक्षा। अब ये अलग बात है कि हम सब मध्यम वर्गीय संसारी लोग हैं, हमारे लिए नग्न महत्वाकांक्षा कोई बहुत सम्माननीय बात नहीं होती। जब आप किसी को बोलते हो कि भाई इस आदमी में तो नंगी महत्वाकांक्षा है, तो ये बात आप करीब करीब अपमान की दृष्टि से बोलते हो, है ना। हम तो अधिक से अधिक मांगते भी हैं, जब ज्यादा तो क्या बोल देंगे कि लिव लाइफ किंग साइज, बस इतना ही। या बहुत हमने अगर पात्रता दिखाई, बड़ी गर्मी दिखाई, तो हम बोलेंगे मेक इट लार्ज। वो तुम्हारा मेक इट लार्ज भी कुल कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है भाई? हाँ, टब तो पूरा उठा के पी नहीं जाते। इसको तुम बोलते भी हो टब, वेटर को बुला के बोलते हो ना कि एक टब ले आ दो या एक टैंक ले आ दो। वो भी कुल कितना बड़ा होता है? ये जितना बड़ा है इसका दूना हो जाएगा, तीना हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होता। ऋषि वो हैं जो अस्तित्व से ही कह रहे हैं मेक इट लार्ज, बड़ा चाहिए। कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। छोटा छोटों के लिए हम ब्रह्म हैं, हमें बड़े से बड़ा। छोटा अगर हमने मांग लिया तो हम छोटे हो जाएंगे, हमें बड़े से बड़ा। और बड़े की पहचान ये कि उसमें आनंद मिलेगा। आनंद नहीं मिल रहा तो बिल्कुल छोटा कर दो, एकदम ही छोटा कर दो। जैसे कि क्या? जैसे कि हमारी आवश्यकताएं, आवश्यकताएं पूरी करने में कोई आनंद है तो आवश्यकताएं कितनी रखेंगे? छोटी से छोटी। और जहां आनंद है वो कितना रखेंगे? वो बड़े से बड़ा। कोई है ऐसा जिसे आवश्यकताएं पूरी करने में ही आनंद मिल गया हो? तो आवश्यकताएं पूरी करने में कौन समय लगाए, कौन ऊर्जा लगाए? इन आवश्यकताओं को ही घटा घटा के छोटे से छोटा कर दो। महीने का खर्चा अगर 50 में चलता था, घटा घटा के उसको 20 कर देंगे, 10 कर देंगे। क्योंकि 50 में भी पूरा क्या कर रहे थे? वो जरूरतें दिन भर की। कपड़ा खरीद लिया, टूथपेस्ट खरीद लिया, गाड़ी में नया पहिया डलवा दिया। फिर इनको कम करो, क्योंकि पुराना पहिया था तब भी हम ऐसे ही थे, बेरौनक। नया पहिया डलवा लाए तो भी हम तो बेरौनक ही रहे। तो ये गाड़ी वाला मामला ही बिल्कुल न्यूनतम रखो। इन दोनों बातों को साथ लेकर चलना होता है। एक आयाम है जिसमें बहुत संतोष चाहिए और एक आयाम है जिसमें ज्वलंत महत्वाकांक्षा चाहिए।
दोनों आयाम आपके जीवन में होने चाहिए। बात समझ रहे हो? और होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। समझ में आ रही बात? और अगर कभी कोई तुम्हें मिले जिसने एक आयाम में तुम पाओ कि संतोष साध लिया है, उस आदमी को देखते ही मुस्कुरा देना बाहर से और प्रणाम कर लेना भीतर से, क्योंकि अगर उसने जगत के आयाम में संतोष साध लिया है तो इसका मतलब भीतर ही भीतर वो महान रूप से महत्वाकांक्षी है। उसी महत्वाकांक्षा को फिर तपश्चर्या भी बोलते हैं। जो बाहर छोटे में संतोष कर रहा है वो भीतर महत की साधना कर रहा है। बाहर जितने छोटे में संतोष कर रहा होगा, समझ लो भीतर वो उतनी बड़ी चीज की साधना कर रहा होगा। और बाहर जो जितना ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, भोगने के लिए, इस जरूरत के लिए, उस जरूरत के लिए, घर गाड़ी मकान वगैरह के लिए, समझ लो भीतर उसने उतने कम का लक्ष्य रखा है। वो बाहर बाहर इकट्ठा कर रहा है और भीतर बिल्कुल गरीब भिखारी हुआ बैठा है और उसके पास कोई ऊंचा लक्ष्य तक नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसमें लेकिन एक धोखा हो सकता है, उसमें मत पड़ जाना। ये तो बिल्कुल सही है कि जो बाहर संतोष में है वो भीतर जबरदस्त रूप से महत्वाकांक्षी होगा। लेकिन बाहर संतोष में होना और बाहर के जगत में हारा हुआ होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बाहर संतोष में होने का मतलब होता है कि मैं जीत सकता हूं, मैं जीत रहा नहीं, ये संतोष है। मैं पा सकता हूं, मैं पाना चाहता नहीं। मैं कह ही दूं कि मुझे चाहिए तो मिल भी जाएगा, पर मैं क्यों कहूं, कहना मूर्खता होगी इसलिए नहीं कहता। ये एक बात होती है। और दूसरी बात ये होती है कि पाना तो हम खूब चाहते हैं बाहर की दुनिया में, पर पाने के लिए, बाहर की दुनिया में पाने के लिए भी कुछ अनुशासन लगता है, कुछ श्रम लगता है। बाहर की दुनिया में पाने के लिए भी जो मेहनत चाहिए, जो अनुशासन चाहिए, हमारे पास वो है ही नहीं। तो बाहर हम दौड़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि हम दौड़ नहीं रहे, लेकिन दौड़ में हम बिल्कुल फिसड्डी, सबसे पीछे हैं। और जब हम दौड़ में सबसे फिसड्डी हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमारा नाम है संतोषी मल। हम तो संतोष करते हैं। नहीं, तुम संतोष नहीं कर रहे। तुमसे तो बाहर की दौड़ में भी दौड़ा नहीं जा रहा, तुम अंदर की दौड़ क्या जीतोगे? तो ये दो बातों में अंतर करना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने जो कहा है वो सब बिल्कुल अवैध हो जाएगा। मैंने कहा बाहर जिसको संतोष में देखो, समझ लेना कि भीतर वो किसी बहुत बड़ी चीज का तपस्वी है। ये कहा ना? नहीं। लेकिन इसमें ये सावधानी रखनी है कि संतोष पलायन नहीं होता, संतोष पराजय भी नहीं होता। पराजित आदमी और संतोषी आदमी दो अलग अलग चीजें हैं। पराजित आदमी समझते हो? पराजित आदमी कौन है? पराजित आदमी वो है जो सबके साथ होड़ में था, दौड़ में था, लेकिन रह गया पीछे। उसको मौका मिले तो वो अभी भी सबसे आगे निकलना चाहता है, बेचारे को मौका ही नहीं मिल रहा। जान तो पूरी लगा रहा है पर अभी मौका नहीं पा रहा। मौका मिले तो वो भी उसी रेस में सबसे आगे निकल जाना चाहता है। और संतोषी आदमी कौन है? जो उस दौड़ से बाहर खड़ा हुआ है, वो दौड़ते हुए को देख रहा है बीच बीच में और फिर कभी कभी तो देखता भी नहीं। वो कहता है कौन इनको देखे, सब मूर्ख। इन दोनों में अंतर जरूरी समझना, ठीक है? अपने आप को भी नापते चलना, कौन हूं मैं? संतोषी या पराजित?